नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। बर्फबारी मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने की हिदायत। LG मनोज सिन्हा ने तमाम अजला के DCs को दी हिदायत। अवामी शिकायत का जल्द अज जल्द अजाला करने पर मनोज सिन्हा ने दिया जोर। जम्मू कश्मीर से बरामदात को फरोग देने के लिए मुआहदा। गो फर्स्ट एयरलाइंस और दुबई मार्केटिंग ग्रुप लुलू के बीच मफाहिमत नामे पर दस्तखत। मुख्तलिफ मसनूआत चंद घंटों में कश्मीर से दुबई पहुंचने की राह हमवार। श्रीनगर और जम्मू में ATM और सरकारी व निजी इमारतों के सिक्योरिटी गार्ड्स का एहतजाज। नौजवानों में तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ मुजाहरा। LG से इस मसले को हल करने की अपील। एहतजाजियों में साबिक फौजी भी शामिल हैं जो फिलहाल ATM और दीगर इमारतों की तहफ्फुज के लिए तैनात हैं। एहतजाजियों ने LG से इस मसले को हल करने की अपील की है। गलती से सरहद के उस पार चले जाने वाले सैफुद्दीन की हुई वतन वापसी। चीका दबाग के रास्ते किया गया हुकाम के हवाले। वापसी पर सैफ के वालिदैन ने अदा किया हुकूमत का शुक्रिया। सैफुद्दीन जहनी माजूर बताए जा रहे हैं और वो साल 2018 में लापता हो गया था। बाद में उसके पाकिस्तान में होने का पता चला। सैफ को पुंछ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है, जहां पर उसके वालिदैन ने उसे गले लगाया और हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। जम्मू के लिए दिवाली के लिए शॉपिंग। खरीदारों ने चीनी प्रोडक्ट्स के बजाय मुल्क में बनी चीजों को खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। पॉल्यूशन कम करने के लिए कम पटाखे जलाने का अज़्म। बीरवा के गोंदीपुरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत 10 साल बाद भी नामुकम्मल। इमारत अब गैर समाजी अनासिर की बन चुकी है। अयामगाह तिब्बी सहूलियात के फुकदान से मरीजों को दुश्वारियां। शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की किताब की दोबारा रस्म रौनुमाई। अब्दाल महजूर ने तरतीब दिया नया एडिशन। टैगोर हॉल में मुनक्किद महफिल में कई अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन शाख ने स्टूडेंट्स पर UAPA के तहत कार्रवाई की मुखालफत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। आगरा और वादी में कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई हुई है। NC वुमेन्स विंग की सदर शमीमा फिरदौस की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके नफरत अंगेज बयान देने वाले BJP के साबिक MLA के खिलाफ कार्रवाई न होने का मसला उठाया। विक्रम सिंह रंधावा के बयान की वीडियो वाली एक ट्वीट भी महबूबा ने पोस्ट की है। महबूबा मुफ्ती की सदारत में PDP की पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग मुनक्किद की गई। पार्टी के सीनियर लीडरान ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते के लोगों के लिए हालिया अरसे अहम रही खबरें जेर बहस रही। महबूबा मुफ्ती ने लोगों के लिए काम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि अपनी पार्टी किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की सही तर्जुमानी करना पार्टी का मिशन है। अल्ताफ बुखारी सरहदी इलाके करना में एक अवामी जलसे से कर रहे थे खिताब। बुखारी ने कहा कि हिंद पाक क्रिकेट मैच मामले में बच्चों की पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी दूसरी सियासी जमातों की तरह आवाम का इस्तेहसाल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातों के लीडरान 370 और 35A की वापसी को लेकर कश्मीरी आवाम को धोखा दे रही हैं। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस आम कश्मीरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सियासी क़यादत का रास्ता इसीलिए अपनाया है। सज्जाद लोन कहते हैं कि वादी के लोगों को भूखे शेरों के सामने डालना नहीं चाहिए। श्रीनगर में कुव्वत गुवाई व समात से महरूम नौजवानों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि हाल ही में क्लास 4 की भर्ती में उन्हें नजरअंदाज किया गया है। उनका इल्जाम है कि भर्ती अमल में उन्हें मरकजी कवानीन के तहत रिजर्वेशन नहीं मिला है। इन लोगों ने इंसाफ का मुतालबा किया। शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की किताब हयात रहीम को महजूर फाउंडेशन ने दोबारा शाया कराया है। 103 बरस पहले छपी इस किताब को फिर से छपवाकर जारी कर दिया गया है। इस ज़िम्न में श्रीनगर के टैगोर हॉल में महफिल मुनक्किद की गई। कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स ने एक तकरीब में KP वॉलंटियर्स एसोसिएशन USA की सदर अर्चना काकरू को अवार्ड से नवाजा। कोविड वबा के दौरान खिदमात के औज ये अवार्ड दिया गया है। कश्मीरी वॉलंटियर्स ने कोविड वबा के दौरान
केपी ओवरसीज एसोसिएशन के इश्तराक से जरूरतमंदों में ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स और खुराकें पहुंचाई थी। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के गांव नाका मंचियाड़ी से घरेलू तशद्दुद का मामला सामने आया है। जुल्म के नतीजे में खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। शहनाज अख्तर जौजा मरहूम शौकत अली साकीना मंचियाड़ी ने ये बताया उसके शौहर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद ससुराल वालों ने उस पर बहुत तशद्दुद किया। जिला कुपवाड़ा में करना कुपवाड़ा शाहरा पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सड़क हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें शदीद जख्मी हालत में कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा उमूर सारफीन व अवामी तकसीम कारी के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि उनका महकमा इस बार भी सर्दी के आयाम में सारफीन को बेहतर सहूलियात पहुंचाने के लिए वादाबंद है और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उन्होंने कहा कि सारफीन को डिजिटल मोड पर राशन फराहम करने के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से अगरचे जिला पुलवामा के लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में तकरीबन 10 साल कबल प्लांट कायम करने के लिए अराजी हासिल की गई, लेकिन आज तक प्लांट का कयाम अमल में नहीं लाया गया। बारामूला में ARTO मेंबर मुबश्शिर जान ने ड्राइविंग लाइसेंस को आसान बनाने की एक अनोखी पहल शुरू की है। ARTO जिला में तहसील और सब डिवीजन सतह पर ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई के इम्तिहानात ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में विजिलेंस वीक के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। मुकर्ररीन और तलबा ने मौजूओं की निस्बत से मकालात पेश किए। एंटी करप्शन ब्यूरो के SSP मीर आफ्ताब आलम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए थे। त्राल के मेड्रू नानर में मोहम्मद अशरफ बुखार और तारिक अहमद बुखार की रिहायशी मकान आग की एक हौलनाक वारदात में खाकस्तर हो गया है। इस कुनबे को मदद फराहम करने के लिए मकामी लोगों ने सरकारी इंतजामिया से अपील की है। डोडा में JNK अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस का दफ्तर 2 साल नॉन फंक्शनल रहने के सबब शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इदारे का ये जेली दफ्तर कोई सरबराह के बिना चल रहा है। गुजर बस्ती के मकीन इंसाफ के लिए दरबदर भटक रहे हैं। पिछले दिनों हुई वारदात के बाद खानदान के 2 लड़के जख्मी हुए। इनका इलाज जम्मू में चल रहा है, दूसरा GMC कठुआ में जेर इलाज है। ऐसे में खुद भी जख्मी हो चुकी भूरा बेगम हुसूल इंसाफ के लिए परेशान है। जिला पुलवामा के पिछार इलाके में फायर फ्रूट मंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नामालूम वजूहात की बिना पर मंडी में तामीराती काम काफी सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गया है। मामूली बारिशों और बर्फबारी के दौरान मेवा काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सिडको इंडस्ट्रियल पुलवामा में इंतजामिया की जानिब से सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये सरकारी अराजी सिडको को फार्म को फराहम की गई थी, ताहम इस पर काफी अरसे से कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा करके मेवा बागात में तब्दील कर दिया था। इंतजामिया की टीम ने सेब और दीगर मेवा जात के दरख्त काटे और अराजी को सिडको के साथ मुंसलिक किया। म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन हिलाल तांत्रिक की तश्कील करदा टीम ने मार्केट चेकिंग की और दुकानों से पॉलिथीन जब्त की। बाद में म्यूनिसिपल काउंसिल के अहाते में पॉलिथीन को जाया कर दिया गया। हिलाल तांत्रिक ने कहा कि ताजिरों को मुतबादिल पॉलिथीन फराहम की जाएंगी। सांभा में अपनी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई। अपनी पार्टी के सूबाई सदर मनजीत सिंह ने कहा कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है, जिससे आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहती है तो सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया जाएगा। अखनूर में CSC मरकज की जानिब से माइग्रेंट कैंप गड़ा जागीर में एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मजदूरों के ई श्रम कार्ड बनाए गए। बीजेपी लीडर जगदीश भगत ने श्रम कार्ड के फायदों के बारे में शुरकाओं को जानकारी दी। मितलहामा कुलगाम में यूरो कबड्डी लीग का फाइनल मैच गांधरबल और कुलगाम की टीमों के दरमियान खेला गया। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की 36 टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए गए। टूर्नामेंट का मकसद मकामी नौजवान खिलाड़ियों को खेल कूद की जानिब राग़िब करना था। पुंछ में फौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। शहीद मेजर रोहित शर्मा की याद में मुनक्किद टूर्नामेंट में पुंछ ब्रिगेड के कमांडर
पुनीत डोभाल मेहमान खुसूसी रही। इस मौके पर शहीद रोहित को खराज अकीदत पेश किया गया। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। टीटीआई शौकत अमीन की निगरानी में मुहिम चलाई गई और कवायद के खिलाफ वर्जी पर चालान आयद किए गए। केरला से ताल्लुक रखने वाले कृष्णा कुमार ने कश्मीर तक का सफर बगैर पैसों के तय किया है। 5 अगस्त को केरला से सफर की शुरुआत करने वाले कृष्णा कुमार 75 दिनों में बगैर पैसों के गुलमर्ग पहुंच गए हैं। कृष्णा कश्मीरियों को मेहमान नवाजी से भी खूब मुतासिर हैं। जिला उधमपुर के दूर इफ्तदा दही इलाके में एक गरीब खानदान अरसे से पीएम आवास योजना के फवायद से महरूम है। झज्जर कोटली पंचायत के धामी गांव में यह खानदान एक कच्चे मकान में रहने पर मजबूर है। 7 अफराद देखाना पर मुश्तमिल ये कुनबा मकान बनाने के लिए दर्जनों बार दरख्वास्त दे चुका है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब रुख करेंगे कुछ कौमी खबरों का। नवाब मलिक आज सुबह 9 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समीर वानखेड़े का विजिलेंस टीम के सामने 4 घंटे तक हुआ बयान दर्ज। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का इल्जाम बीजेपी लीडरों के मंशियात फरोश से ताल्लुकात। फडणवीस के मंशियात फरोश के साथ ताल्लुकात की होनी चाहिए जांच। फडणवीस ने नवाब मलिक के इल्जामात को करार दिया मुज़हिर खेज। आज आएंगे ज़िमनी इंतखाबात के नतायज। 15 रियासतों की कुल 30 असेंबली और 3 लोकसभा सीटों पर हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात। कई मायनों में है अहम ज़िमनी इंतखाबात के नतायज। हिंदुस्तान में कभी मुस्लिम वोट बैंक न था और न रहेगा। हमेशा से हिंदू वोट बैंक था और रहेगा। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ मारूफ शिया आलिम-ए-दीन मौलाना कल्बे जवाद ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को लिखा खत। मुस्लिमों के लिए इंसाफ का क्या मजलूमों के लिए इंसाफ का क्या मुतालबा। कई शहरों में तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। मरकजी वजीर अखिलाती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने सफरे हज 2022 के लिए हज एप्लीकेशन किया लॉन्च। ऑनलाइन फॉर्म दस्तयाब। 31 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे फॉर्म। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी की रुकी हुई ग्रांट जारी। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद 90 लाख रुपए की ग्रांट हुई जारी। सफरे हज 2022 के फॉर्म की तारीख का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज के लिए फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला कर दिया है शुरू। हज 2022 को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है। इसके साथ ही मरकजी हज कमेटी की जानिब से इस मौके पर आज़मीन हज को हज मोबाइल ऐप की सहूलत भी फराहम करने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर भी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान इल्जाम की सियासत जारी है। यौम तासीस के मौके पर हुकूमत और बीजेपी के जरिए खुद कफील मध्य प्रदेश का नारा देते हुए जहां प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, वहीं साबिका कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को निशाना भी बनाया जा रहा है। जयपुर में मदरसा पैरा टीचर्स समेत तमाम पैरा टीचर्स का शदीद एहतजाज। मुस्तकिल करने की मांग को लेकर तामुर भूख हड़ताल की शुरुआत। गैर रस्मी बातचीत के दौरान सीएम उद्धव का मुस्लिम रिजर्वेशन पर अहम तबसरा। कहा, मुस्लिम रिजर्वेशन पर मरकज को करनी चाहिए पहल, उसके बाद हम बढ़ाएंगे आगे कदम। त्रिपुरा में अकलती तबके पर तशद्दुद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बजरंग दल और VHP पर पाबंदी का मुतालबा। शरपसंदों का साथ देने वाली पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद में लोक विकास परिषद ने त्रिपुरा में अमन और अमान की बरकरारी में नाकाम वजीर दाखिला अमित शाह से फौरी इस्तीफा देने का किया मुतालबा। वहीं बजरंग दल और VHP पर पाबंदी आयद करने की मांग की है। लोक विकास परिषद की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। त्रिपुरा फसाद मामले पर
जय सिनोधान संगठन का एहतजाजी मुजाहरा। अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। फिरका परस्तों पर कार्रवाई की मांग। मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा। मुंबई कर्नाटक खित्ते को दिया जाएगा कितवर कर्नाटक का नाम। बेंगलुरु में एक तकरीब से वज़ीर आला बोमोई ने किया ऐलान। इससे कबल हैदराबाद कर्नाटक का नाम किया गया था तब्दील। कर्नाटक की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम। आज संघीय और हांगल असेंबली हलकों के नताइज का होगा ऐलान। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों पार्टियों के लिए अहम दिन। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। वहीं कोरोना से 251 लोगों की हुई मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,514 नए केसेज आए सामने। साथ ही मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 3,42,85,814 हो गई है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 809 नए केसेज आए सामने। वहीं कोरोना से 10 लोगों की हुई मौत। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत गुज़िश्ता कल 41 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 1,06,79,85,887 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, तकसीम करने वाली जहनियत हुई उजागर। जिन्ना का पटेल से मुआवजा शर्मनाक, माफी का किया मुतालबा। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। इस बार नहीं लड़ेंगे असेंबली इंतखाबात। राष्ट्रीय लोकदल के साथ इत्तेहाद तय। बस सीटें शेयरिंग पर बातचीत होना बाकी। छोटी पार्टियों के साथ कर रहे हैं इत्तेहाद। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ मारूफ शिया आलमदीन मौलाना कल्बे जव्वाद ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखा खत। मजलूमों के लिए इंसाफ का किया मुतालबा। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का मामला। मुस्लिम तंजीमों ने इलाहाबाद में किया एहतजाजी मुजाहरा। त्रिपुरा में आबादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का किया मुतालबा। अलीगढ़ में एक मुस्लिम नौजवान को शरपसंदों ने किया ज़दोकूब। नौजवान को मजहबी नारे लगाने पर किया मजबूर। पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन यात्रा लेकर अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा वक्त में चल रहे जिन्ना तनाज़ा पर कहा कि हम अशफाकुल्लाह खां, एपीजे अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके में नगला खेम सिंह में एक फेरी लगाने वाले मुस्लिम नौजवान को ज़दोकूब करके मजहबी नारे लगाने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। नौजवान मोहम्मद आमिर को जख्मी हालत में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से काफी दिनों पहले किनारा कर चुके यूथ लीडर सैयद नाजिम अली ने परचम पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया है। परचम पार्टी ने सैयद नाजिम अली को सूबाई सदर की अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। तीनों ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 1 साल मुकम्मल हो गया है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर 26 नवंबर तक उनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो भारी तादाद में आंदोलन वाले मकामात पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। गाजियाबाद लोनी कोतवाली के इलाके गिरी मार्केट कॉलोनी के करीब होटल ऑपरेटर अब्दुल सलाम को व्हाट्सएप कॉल करके बदमाशों ने 20 लाख रुपए तलब किए हैं। बदमाशों ने रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। मुतासिर ने लोनी थाने में मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद, जिसमें लश्कर तैयबा के नाम से कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और जिसमें कानपुर का नाम भी शामिल है। इसके बाद से कानपुर रेलवे स्टेशन पर 4 टीमों की चेकिंग की गई है। 1984 में सिख फसादात के मुतासरीन अपने अहले खाना को इंसाफ दिलाने के लिए मुसलसल आवाज उठा रहे हैं, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील दी और तहकीकात में तेजी दिखाई दी है। तकरीबन 2 साल पहले एसआईटी ने तहकीकात शुरू की, लेकिन कसूरवारों को अब तक सजा नहीं मिली है। जीका वायरस का पहला मरीज 10 दिन पहले कानपुर शहर में पाया गया था। तब से लगातार जांच का सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक शहर के चक्री थाना इलाके के तहत पोखरपुर, श्यामनगर, तिवारीपुर से ज्यादा वायरस के 10 मरीज मिले हैं।
आलमी एक्योलॉजी डे के मौके पर इलाहाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का आगाज़ किया गया है। फ़ौज की शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से तारीखी कैंप बाग में अवामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों बच्चों ने शिरकत की। मेरठ के हुमायूं नगर और मोमिन नगर के बाशिंदों ने भी 2017 में वोट देकर मेयर के लिए दलित लीडर सुनीता वर्मा का इंतखाब किया था, लेकिन जीतने के बाद गुज़िश्ता 5 वर्षों में सुनीता वर्मा जीतने के बाद से गायब हैं। परेशान होकर अब मकामी समाजी अफराद ने इलाके में मेयर के लापता होने का पोस्टर चस्पा कर दिया है। अलीगढ़ में बदमाशों के हुसूलों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एसएसपी अलीगढ़ की रिहाइशगाह के करीब से गुज़िश्ता शब बदमाश एक स्कूटी सवार कारोबारी से 5 लाख रुपए लूट कर लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गांधी मैदान धमाके के कसूरवारों में हैदर अली और नोमान अंसारी समेत 4 को फांसी की सजा, उमर कैदी और अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्र कैद को 2 साल और एक को 7 साल की सजा। पटना में वज़ीर आला के जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें जमीन से जुड़ी एक फरियाद ने रो रो कर सुनाई। आप बीती जमीन माफिया दे रहा है बीवी के रेप की धमकी। कुशेश्वर स्थान और तारापुर असेंबली सीटों के लिए काउंटिंग आज, नतीजे पर बोले नीतीश, आवाम के फैसले का इंतजार। पटना में जेडीयू एमएलसी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ सख्त मजम्मत की और मुतासर अफराद को जल्द अज जल्द मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया। बिहार में अक़लियतों का फलाही काम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाबों की तामीर है, ये कहना है बीजेपी तर्जुमान असफर शमसी का। शमसी के मुताबिक वज़ीर आला बिहार का सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं काम। पटना में छठ महापर्व की तैयारियों में अकीदतमंदों से लेकर इंतजामिया की टीम तक मसरूफ है। डीएम चंद्रशेखर सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने पटना के तमाम घाटों की मरम्मत करके हिफाजती निजाम को बहाल करने की हिदायत दी। आज होगी हुसैनाबाद ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे से होगा वोटों की गिनती का आगाज। उम्मीदवारों की किस्मत का आज खुलेगा ताला। टीआरएस और बीजेपी ने कामयाबी का किया है दावा। तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में खाली आसामियों की भर्ती का मुतालबा। प्रगति भवन पर यूथ कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज। केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का हुआ आगाज। मेंबरशिप हासिल करने वाले हर शख्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। पीसीसी चीफ रविंद्र रेड्डी का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 121 नए केसेस दर्ज। 183 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 55 नए मामले आए सामने। राजभवन में रियासत आंध्र प्रदेश की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद। पट्टी श्री रामलू की खिदमात को पेश किया गया खराज अकीदत। रियासती गवर्नर ने आवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। बदवेल ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की आज होगी गिनती। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। गुरुकुल स्कूल में होगी वोटों की गिनती। अमरावती की ताइद में किसानों की पदयात्रा जारी। किसानों की पदयात्रा को सीपीआई सीपीएम के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों की ताइद हासिल। 3 दाल हुकूमत का फैसला वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा। ग्लासगो में बरतानिया के वज़ीर आज़म जॉनसन से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। जॉनसन को COP T20 COP26 के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में कहा, हमने जो पेरिस इजलास में वादा किया था वो वादा हमने पूरा किया। बटलर की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी से इंग्लैंड सेमीफाइनल में। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बना ली है जगह। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।
16 channels, 15 languages.